गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस डे एंड नाइट एंड सीजन्स। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर और रीडिंग, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि डे एंड नाइट कैसे फॉर्म्ड होते हैं, सीजन कैसे बनते हैं। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट, ओपन योर बुक। देखिए, पहला हम बात करते हैं डे और नाइट कैसे बनते हैं। देखिए, आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रोटेशन। तो ये घूम रहा है आपके अपने एक्सिस पे। ओके, जब आप 6th क्लास में आओगे तो सारी नॉलेज आपको मिलेगी, आप और अच्छे से पढ़ेंगे। सन की पोजीशन ये फिक्स है अपनी, क्या है, सन की पोजीशन ये फिक्स है। अब सन की रेज यहाँ से जा रही हैं, इस पर अर्थ पर पड़ रही हैं आपकी। तो जिस सरफेस पर अर्थ की जो सन की रेज पड़ती है, मान लो इस पर पड़ रही हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डे होगा। और इसके पीछे तो नहीं पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी। क्या होगी, नाइट। तो ये डे है और ये नाइट है। तो इस तरीके से आपका डे एंड नाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो अर्थ का जो रोटेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अर्थ का जो रोटेशन है, मीन्स अपनी एक्सिस पे घूमना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। ओके, अब बात करते हैं सीजन की। ये आपका सन है। ओके, सन की पोजीशन फिक्स है, सन किसी का चक्कर नहीं लगाता। सन के बाकी की जो प्लेनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ का लगाते चक्कर। तो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही इलेप्टिकल पाथ पे। ये मान लीजिए आपका एक पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये अर्थ का तीसरा और ये चौथा। ये आप कॉपी में बना सकते हैं, नो बुक में आप इसको बिल्कुल भी मत बनाइएगा, बता दूं मैं आपको। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ओके, तो ये अर्थ का है, इलेप्टिकल पाथ में आपका चारों तरफ सन के चक्कर लगा रही है। इसको कहते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, इसको क्या कहते हैं, अर्थ का क्या कहते हैं, चक्कर लगा रही चारों तरफ सन के, अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, मीन्स उसके चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, आपका रिवोल्यूशन। ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में एक तुलसी का पेड़ हो, आप उसके चारों तरफ घूमिए, तो आप उसका क्या कर रहे हो, रिवोल्यूशन कर रहे हो। और आप अपने एक ही जगह पे खड़े होकर आप खुद घूमिए, तो आप क्या कर रहे हो, रोटेशन कर रहे हो। समझ में आ गया। तो जो अर्थ का रेवोल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सीजन्स के लिए। किसके लिए, सीजन्स के लिए। तो मोस्टली आपके 3 सीजन्स होते हैं। आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो विंटर हो गया, दूसरा समर, और तीसरा आपका मॉनसून या रेनी सीजन। तो ये 3 सीजन है। अनदर देन इनके भी अलावा कितने हैं, और 3 और सीजन है, जैसे स्प्रिंग हुआ, ऑटम हुआ और हेमंत। तो ये 3 सीजन हो रहे हैं। तो कंप्लीटली कितने सीजन्स हो जाते हैं, 6। ओके, तो आपको जब सनराइज होता है तो डे बिगनिंग होता है आपका, और सनसेट होता है तो नाइट का बिगनिंग होता है। ठीक है, लेट्स रीड द चैप्टर। फ्रेंड्स, every day we see the sun rising and sun setting. What time of rising and setting of the sun is not same every day. देखिए, हमेशा जो सन का सनराइज और सनसेट का टाइम है वो चेंज होता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे समर सीजन में सनराइज जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 और 5:30 तक। लेकिन विंटर सीजन में आपको बहुत लेट होता है, 7:37, 8 o'clock तक। ओके, तो ये सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, उसका चेंज होता रहता है। एवरीडे उसका टाइम में क्या आता है, वेरिएशन होता जाता है, मीन्स चेंज जो है टाइम का वो होता जाता है आपका।
ओके। माई ऑब्जर्वेशन इन 1 जून, माई ऑब्जर्वेशन 2 सितंबर एंड माई ऑब्जर्वेशन इन दिसंबर। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है आपको जून में करना है, सितंबर और दिसंबर। ओके, तो ये देखिए जून में समर सीजन होता है, सितंबर में मानसून सीजन होता है और दिसंबर में विंटर सीजन होता है। तो 3 सीजन में आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड नोट ऑन क्लोथिंग वेजिटेबल फूड रेसिपीज बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, फिल अप द फॉलोइंग। देखिए अब अगर मैं क्लोथिंग की बात करूं, तीनों सीजन में अगर क्लोथिंग रहे तो 3 सीजन पड़ते हैं, तो हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं। ओके, किसमें, कॉटन क्लॉथ्स और गहरे रंग, हल्के रंग के, लाइट कलर। ओके, लाइट कलर क्यों पहनते हैं समर सीजन में, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके, पहला मैं आपको, कॉटन क्लॉथ जो होता है वो स्वेट, जो पसीना होता है उसको जल्दी से ऑब्जर्वेशन कर लेता है। ओके, लेकिन जो आपका और लाइट कलर सनलाइट को ज़्यादा क्या नहीं करता, हीट को ऑब्जर्व नहीं करता। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा क्या लगेगी, गर्मी। आप समर सीजन में रेड शर्ट पहन कर देख लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको कि कितनी आपको गर्मी लगेगी उसमें। ओके, नाउ अनदर थिंग, विंटर सीजन में हम पहनना पसंद करते हैं वूलन क्लॉथ्स, क्योंकि हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है सर्दियों से बचाने के लिए। तो जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, क्योंकि वो जो बॉडी की हीट है उसको ट्रैप कर लेते हैं, तो उसको बाहर नहीं जाने देते उनसे। तो इसलिए जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। ना अब मैं अगर रेसिपीज की बात करूं, वेजिटेबल्स और फूड रेसिपी की, तो विंटर सीजन में हम स्पाइसी फूड और फ्राइड फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो इजी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो समर सीजन होता है उसमें हम लाइट फूड पसंद करते हैं। आइसक्रीम, ठंडा पीना, छाछ, बटर मिल्क, कर्ड, ओके, आइसक्रीम, तो कोल्ड ड्रिंक्स, तो हम मोस्ट ऑफ दी जो ठंडे पदार्थ हैं उनको खाना पसंद करते हैं जो हमें ठंडक दे। ओके, ना ये टेबल है, नोट द टाइम फॉर राइजिंग एंड, देखिए माय ऑब्जर्वेशन 1 2 3 व्हेन डिड द सन राइज इन अर्लीस्ट, और इनमें डिटेल्स करना। तो देखिए, तो अर्लीस्ट जो होगा वो जून में होगा। ओके, नियर अबाउट 5:30 AM, डेट आप 1 जून डाल सकते हैं। तो ये आपको अपनी तरफ से भरनी है टेबल, मैं नहीं भरवाऊंगा। ओके, आप भर लीजिएगा उसको। अब ऐसे ही सेटिंग टाइम, और यहाँ जैसे सनराइज अर्ली इन द मॉर्निंग होता है और लेट तक वो जाता है, 7:30 तक वो जाता है PM तक। डेट 1 जून आप डाल सकते हैं। ओके, लाइक दैट। ऐसे ही माय ऑब्जर्वेशन 2 क्या है आपका, सितंबर, तो ये आपका किसका है, मानसून सीजन का है। और 3rd ऑब्जर्वेशन आपका है दिसंबर का। तो आप टाइम भर सकते हैं, जैसे इसका नॉर्मल टाइम हो जाता है 6:30 तक, और ये 7 o'clock तक वो सनसेट हो। तो डेट आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल लीजिए। राइजिंग टाइम होता है 7:30 AM तक, और इसका 5:30 PM तक। ठीक है, तो ये टाइम होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग कौन सा होता है, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नोट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड सनराइज, नोट द टाइम व्हेन द सनसेट एंड सनसेट लेटेस्ट। माय ऑब्जर्वेशन सेम है इसी का। ओके, डिटेल्स 2 भरनी है आपको, इसी तरीके से करना है जैसे आपने डिटेल्स 1 में किया है पेज नंबर 80 पर, वैसे ही इसमें करना। ओके, अब कलर्स फिल करने हैं हमें। क्या फिल करने हैं इसमें, कलर्स फिल करने हैं हमें। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द कलर्स, डिटेल 1 में। माय ऑब्जर्वेशन 1 में, टाइम ऑफ सनराइजिंग मॉर्निंग क्या है 1 में आपका 5 है, इसमें 7 है। ओके, ऐसे ही इसमें कलर कर देना आपको, जैसे मैंने इसमें
पेंसिल से सेट कर दी, आपको कलर करना है। ओके, ऐसे ही इसमें करना है। ओके, अब डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, डिटेल्स टू आप कर सकते हैं, फिर ऐसे ही इसमें भी कलर करना है। व्हाट डिफरेंस इज कैन बी सीन बिटवीन डिटेल्स 1 एंड 2। देखिए, ये तो हमें एक प्रॉपर टाइम दिया था, तो अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस आपको मिलेंगे कि आपको जो टाइमिंग है इसकी सीजन्स की, सनसेट और सनराइजिंग की, वो दोनों आपकी एवरीडे की अलग अलग है और सीजन वाइज भी अलग अलग है उसके। ठीक है, स्प्रिंग में आपका जो क्या कहते हैं समर सीजन में वो अर्ली इन द राइज होता है, लेट सनसेट होता है, लेकिन विंटर में आपका लेट राइज होता है और अर्ली इन द इवनिंग वो सनसेट हो जाता है। ओके, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। आपने अगर टेबल आप फिल करोगे तो इजीली यू कैन फाइंड आउट। ओके, और आपको अगर नहीं आया समझ में यू कैन आस्क मी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लाइक सन वी कैन नॉट सी मून एवरी नाइट। एवरी नाइट आपको मून भी नहीं दिखता है। मून क्यों नहीं दिखता है? मून की कोई लाइट नहीं है, वो लूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। लूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। तो मून क्या करता है, उस पर पड़ती है सनलाइट, और सनलाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स उसको वापस भेज देता है कहाँ, अर्थ पर, और इसलिए वो फिर हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ओके, वो क्या करता है, जो सन की लाइट है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ओके, और मून क्या है, मून की जो शेप है क्या है, कभी आपने देखा फुल मून है, कभी इस तरीके का मून है आपका, तो कभी हाफ है। ओके, कभी हाफ है आपका, तो कभी हाफ से ज़्यादा है। ओके, ऐसा है। तो इस तरीके से उसकी आप फेजेस ऑफ 6th क्लास में आप फेजेस ऑफ मून पढ़ोगे तो उसकी 8 फेजेस होती हैं। वैसे 15 होती है, एवरी डे उसकी एक न्यू फेज होती है जो चेंजेस होती जाती है। ओके, तो ये है। और समटाइम्स वो देखो कंप्लीट आपको मून जो दिखाई देता है वो पूर्णिमा को दिखाई देता है, और इनविजिबल वो कब हो जाता है, अमावस्या को इनविजिबल हो जाता है, मीन्स उस दिन आपको दिखा पूरा डार्क होता है। ओके, तो प्रीवियसली ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन 1 and 3 टाइम ऑन मून राइज एट नाइट वॉज नोटेड, कीपिंग दिस इज माइंड प्रिपेयर नोट ऑन द बिलो गिवन डिटेल्स। अब ये आपको बनाना है, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही आपको द टाइम ऑफ मून राइज एंड इट्स डिफरेंस, टेबल 1 ये भर लेना है आपको, डिफरेंसेस 3, टेबल 2 टेबल डिफरेंसेस, टेबल 3। तो ये आपके, तो ये टेबल बनी हुई है। तो आप इनमें टाइम भर के उसका आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हो। ओके, काउंट एंड फाइंड सॉल्यूशन। अब इनको हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। देखिए, फिल करते हैं इसको। व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ वी डू बियर बाय। तो मैंने बताया डेज आर लॉन्ग इन समर सीजन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ, कॉटन, लाइट कलर, वाई। अब मैं इसमें आपको पूरे आंसर नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको जब वर्कबुक फिल करवाऊंगा तो उसमें सारी डिटेल्स आपको दूंगा, तो आप इतना मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो समर सीजन में हमारे जो डेज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। कौन से क्लॉथ पहनते हैं हम, कॉटन और लाइट कलर। क्यों पहनते हैं, क्योंकि आपका, मैं बता चुका हूँ उनको क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो जो पसीना आता है आपको, स्वेट आता है, उसको जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं वो। और लाइट कलर जो सन लाइट है, सन की हीट है, उसको कम ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्व करता है, सॉरी। व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ वी डोंट वियर।
ओके, समर सीजन में डेज लॉन्ग होते हैं और डार्क कलर के जो क्लॉथ्स हैं और वूलन क्लॉथ्स हैं उनको हम नहीं पहनते, क्योंकि वूलन क्लॉथ ऑलरेडी आपके गर्म होते हैं, वार्म होते हैं, गर्मी लगेगी। और आपके डार्क कलर के क्लॉथ क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो आपको जो सन हीट है उसको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, व्हेन द डेज आर शॉर्ट, समर आपके विंटर सीजन में डेज आर शॉर्ट होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डू वी बियर कॉटन वूलन क्लॉथ। तो हम कौन से क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 83 पर, व्हेन द डेज आर शॉर्ट विच क्लॉथ शुड नॉट बियर। तो आप जब डेज शॉर्ट होते हैं तो विंटर सीजन में होते हैं, तो आप कौन से क्लॉथ नहीं पहनते, कॉटन क्लॉथ नहीं पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स नहीं पहनते क्योंकि वो आपको ठंड से नहीं बचा सकते। विच टाइप्स ऑफ क्लॉथ डू यू वियर इन सेप्टेम्बर, वाई। तो मोस्टली टी शर्ट हम जो शॉर्ट्स वगैरह हैं उनको पहनना पसंद करते हैं। आपके जैसे हाफ पैंट हुआ, हाफ टी शर्ट हुई, उसको पहनना पसंद करते हैं। ओके, तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि बारिश होती है उस टाइम पर कीचड़ ही कीचड़ होता है, पानी होता है, तो पानी से वो बहुत ज़्यादा भीग जाएगा। और आप क्या प्रेफर करते हो, रेन कोट वगैरह भी पहनना पसंद करते हो जिससे वो आपको बारिश में बचा सके। विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन। तो हम कौन से टी शर्ट हुआ, हम जो लाइट कलर क्लॉथ हैं वो ऑल सीजन में हम पहन सकते हैं। कौन से क्लॉथ के, कॉटन क्लॉथ हम हर सीजन में पहन सकते हैं, लेकिन जो वूलन क्लॉथ है हम हर सीजन में नहीं पहन सकते। सी राइट एंड अंडरस्टैंड। ओके, अब ये टेबल को भरेंगे हम, ये पूरा जो डिटेल्स है वो फूड के ऊपर है। ओके, नाउ देखिए, नेम ऑफ वेजिटेबल्स नोटेड इन द टेबल्स, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3। हमने ऑब्जर्वेशन में वेजिटेबल्स कहाँ लिखे हैं, 1 मिनट चेक करते हैं। ओके, इसमें लिख देते हैं। तो नेम ऑफ द वेजिटेबल्स नोटेड इन द टेबल्स, देखिए तो आप यहाँ पे वेजिटेबल्स लिख सकते हैं, नेम ऑफ टेबल्स ऑब्जर्वेशन 1 में। तो ऑब्जर्वेशन 1 में क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन जून में है फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन 2 सितंबर, ऑब्जर्वेशन 3 इन दिसंबर। तो ऑब्जर्वेशन 1 जून में है, तो आपको नेम ऑफ द वेजिटेबल, इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं। ओके, टोमेटोज वगैरह हुए। ओके, ऑब्जर्वेशन 2 में कौन सी आपकी वेजिटेबल्स आएंगी सितंबर में, आपका स्पाइनैक, कैबेज। अब तो वेजिटेबल्स आपको हर सीजन में मिल जाती हैं, ऐसे ही आपको इसमें कौन सी वेजिटेबल्स, कैरेट, ओके, रेडिश, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ओके, नेम ऑफ द वेजिटेबल्स कॉमन इन ऑल द 3 टेबल्स। तो सभी वेजिटेबल्स आपको आज मोस्ट ऑफ दी देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो रेडिश हो, कैरेट हो, कैबेज हो, कॉलीफ्लावर हो, कोई सा भी वेजिटेबल्स आपको, टोमेटो हो, पोटैटो, आपको हर सीजन में हर वेजिटेबल्स मिल जाती है। नेम्स ऑफ वेजिटेबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल्स। तो बाकी आपको जो है कुछ आपके जैसे कैप्सिकम हुआ, कैरेट हुआ, एक कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती। ओके, मटर हुआ आपका, पीस हुए, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। जो मटर है आपको वो किस में आता है, विंटर सीजन में आता है। ओके, नाउ रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। इन टुडेज मॉडर्न टाइम्स, आज मॉडर्न टाइम्स है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। ड्यू टू द यूजेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, मीन्स जहाँ पे फूड वगैरह को स्टोर करके रखा जाता है जिससे वो लॉन्ग टाइम तक क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव्ड सीड, मीन्स एग्रीकल्चर मीन्स हम आज फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। एंड इम्प्रूव्ड सीड, ऐसे सीड का यूज़ कर रहे हैं जो जल्दी ग्रो हो जाएँ, जिनमें डिसीजेस नहीं लगें, जिनमें कम पानी की ज़रूरत पड़ जाए।
ओके। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट ऑफ द ईयर, मैंने कहा था आपसे आज मोस्ट ऑफ द जो वेजिटेबल्स हैं आपको ऑल द टाइम्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट वेजिटेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ विंटर, समर एंड मानसून, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होगा। कुछ ही वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपको पीस है, ये ऑल टाइम्स नहीं मिल सकती आपको, बाकी की सारी वेजिटेबल्स आपको ऑल टाइम्स मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए राइट, तो ये है आप देख रहे हैं, ये विंटर सीजन का डायग्राम है, आप इसके बारे में 4 लाइन है, ये आपका एक्चुअली वर्क है, होमवर्क है, ये आपको फिल करके भेजना है आपको, कब, थर्सडे फ्राइडे या थर्सडे को, फ्राइडे सैटरडे को आपको ये फिल करके, अब आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो आपको भी सोचने का मौका मिलेगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये विंटर, समर, मानसून, इन तीनों के बारे में आपको लिखना है कैसे भी करके, ओके, और इसमें बुक में फिल करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन एनवायरनमेंट हार्म्ड बिकॉज ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम मानसून रेन फॉल्स इन अदर सीजन टू। देखिए आज क्या है, डे बाई डे आपका लाइफ स्टाइल, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो रहा है, डे बाई डे क्या होता जा रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं एज अ सीजनेबल टाइम्स पर होती थी, आज वो सीजनेबल टाइम्स पर नहीं हो रही है। ओके, तो यू विल बी फाइंड दैट कि आपको कभी भी रेन हो जाती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ने लगती है, तो ऐसे सीजन में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं, एनिमल को हंटिंग करते जा रहे हैं, हम AC, फ्रिजेस वगैरह का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तो बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ओके, इट इज़ ट्रू ऑन 21 जून द डे इज़ लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज़ शॉर्टेस्ट। तो देखिए 21 जून को ईयर का सबसे बड़ा दिन होता है, लगभग 14 आवर्स का डे होता है, और नाइट सबसे शॉर्ट होती है 10 आवर्स की। ऐसे 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है, सबसे छोटा दिन होता है, और लॉन्गेस्ट नाइट होती है, और 20 मार्च एंड 23 सितंबर को इक्वल डेज और नाइट होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल डे और नाइट होते हैं। इसको हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। ओके, अब बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ डिसीज इंक्रीज इन पर्टिकुलर टाइम फेज। इंसिडेंस ऑफ डिसीज, देखो ये आपकी जो मॉनसून आता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसीजेस देखने को मिलती हैं आपको मॉनसून सीजन में। ओके, क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर चेंजेस होते रहते हैं, गर्मियाँ रहती हैं, अचानक से कभी भी उमस वगैरह, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे आपको डिसीजेस है, पानी भरा रहता है, तो मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइसेस का ज़्यादा जन्म होता है, तो उस टाइम पे आपको डिसीजेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे आपका कोल्ड हुआ, कफ हुआ, आपका फीवर हुआ, लाइक ऑल दिस डिसीजेस यू कैन, आपको इजीली ये देखने को मिल जाती है। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड इन डिफरेंट सीजन। तो देखिए, तो वैसे तो हर सीजन में कोई सा भी गेम खेल सकते हैं, लेकिन हम जैसे विंटर सीजन में बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। ओके, रेनी सीजन में हम कैरम, लूडो, चेस वगैरह खेलना पसंद करते हैं। ओके, सॉरी विंटर में नहीं, मानसून सीजन में, क्योंकि मानसून सीजन में आप आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते हैं। ओके, तो अलग अलग आप गेम्स हैं, अलग अलग डे में खेलते हैं। जैसे आपका समर सीजन में तो आप कोई सा भी गेम खेल सकते हैं, विंटर सीजन में आप बैडमिंटन हुआ, फुटबॉल वगैरह ये खेलना पसंद करेंगे। फाइंड द रीज़न फॉर डे एंड नाइट बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट। हाँ, अब आता है कि ये डे और नाइट शॉर्ट क्यों हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ वंस अगेन। अब मैं लेके चलता हूँ उसी पेज पे जहाँ पे सीजन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये मैं आपको बता रहा था। देखिए, ये अर्थ इलेप्टिकल पाथ पर उसके क्या करती है, रोटेशन करती है।
रिवोल्यूशन करती है सन के चारों तरफ। तो इसका ये जो डिस्टेंस है सन से वो फिक्स नहीं है। कितना नहीं है? फिक्स नहीं है। कभी ये 14.5 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, तो कभी ये 15.5 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। तो 1 करोड़ किलोमीटर का वेरिएशन आता रहता है। जब ये अर्थ जो है सन के सबसे पास होती है तो आपका वहाँ पे क्या होता है? डे लॉन्ग होता है। ओके, जब सन के सबसे दूर होती है तो नाइट लॉन्ग होती है। इस तरीके से आपके जो डे और नाइट है वो कहते जाते हैं छोटे बड़े होते जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। इस विंटर सीजन, समर सीजन, मानसून सीजन के बारे में आपको लिखना है अच्छी तरीके से। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, यू कैन आस्क मी। आप ग्रुप में या आपके डाउट कॉलम में जो कैंपस ऐप है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिए, पढ़िए, समझिए। जो टेबल्स दी हैं आपको भरिए। आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। ओके, थैंक यू।